plus 8 equal to 0. 6x minus 7y plus 8 equal to 0 in the least time. Plus 8 equal to 0 in the least time. Find the equation of path which we should follow. Find the equation of path which we should follow. तो हमें वो पाथ की इक्वेशन निकालनी है जो इसको फॉलो करना चाहिए। ध्रुव बेटा तो ना ऑनलाइन क्यों कर रहा है? हाँ ध्रुव सर स्कूल से अभी आया हूँ, मतलब जस्ट। बेटा मेरे को तेरे से बहुत सारी बातें करनी है यार, ऐसे नहीं चलेगा। सर मैं आ जाऊंगा फिर। हाँ अभी क्लास के बाद यहाँ पर आना। ठीक है सर। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि दो स्ट्रेट पाथ हैं, ये दो स्ट्रेट पाथ हैं, ये पाथ, इन दोनों का जंक्शन ये होगा, ये है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दूसरा पाथ है आपका 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दो पाथ है, इनका जंक्शन है P। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, वो इस पाथ पर लीस्ट टाइम पर पहुंचना चाहता है। और इस पाथ की इक्वेशन क्या थी? नहीं थर्ड इक्वेशन बताना। चलो भाई इस पाथ पर लीस्ट टाइम पर पहुंचना चाहता है, तो बेटा लीस्ट टाइम पर कब पहुंचेगा? जब यहां से क्या जाएगा वो परपेंडिकुलर। तो वो ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो ए बी के परपेंडिकुलर हो गया भाई पीसी। ए बी के क्या हो गया? परपेंडिकुलर पीसी। तो पहले तो आप पी पॉइंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? क्या हम पी पॉइंट निकाल सकते हैं? पी किस किस का इंटरसेक्शन है? इन दोनों का इंटरसेक्शन। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, सोल्व कर लो। तो पी इज द, लिखो भाई इसमें, पी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, P is the intersection point of line 2x minus 3y plus 4 equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 equal to 0. तो x upon minus y upon 1 upon x upon equal to minus y upon equal to 1 upon. Now x upon, बोलो क्या बोला था? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया? -4 मिलेगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई अपॉन, वाई को भूल जाओ, 2 मल्टीप्लाई होगा -5 से, -3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, -3 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो +9 हो गया। तो बेटा ये आ गया x अपॉन -1, माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 17। बोलो x का वैल्यू कितना आ गया? तो देयरफॉर जंक्शन P, ये इनका दोनों का दो स्ट्रेट पाथ का जंक्शन हो गया भाई। जंक्शन P -1/17 और 22/7, ये जंक्शन P हो गया। क्लियर है? दिस इज जंक्शन P। लिख लीजिए क्या? दिस इज द जंक्शन P। अब आदमी किस पाथ पे जाएगा भाई? PQ पे जाएगा, क्योंकि वही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। तो PQ किसके परपेंडिकुलर है? AB के। तो PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। द पाथ that man should follow, ऐसे लिखो, the path
that man should follow will be PQ, which is perpendicular to 6x minus 7y plus 8 equal to 0, जो कि किसके परपेंडिकुलर है? PQ जो पाथ है वो 6x minus 7y plus 8 equal to 0. तो बेटा इक्वेशन ऑफ PQ क्या होगी? So there is a 4 equation of path PQ. इक्वेशन ऑफ पाथ PQ क्या आएगी? 7x plus 6y plus k equal to 0. इक्वेशन ऑफ पाथ PQ किसके इक्वल आएगा? 7x plus 6y plus k equal to 0. यहाँ पर कोई दिक्कत? यह पाथ PQ की इक्वेशन आ गई. अब ये 7x plus 6y plus k किससे पास हो रहा है? अरे PQ किससे पास हो रहा है? P से पास हो रहा है. P पॉइंट से पास हो रहा है. Now point P lies on PQ. रख दो भाई. 7 minus 1 by 17, 22 by 17 plus k equal to 0. तो k का वैल्यू -125 by 17. तो इक्वेशन ऑफ पाथ PQ ये आ गया आपका 6x और 7x plus 6y सेवनटीन से मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट. बेटा ये इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ. क्या बेटा? पॉइंट स्लोप के लिए निकालने से, सुनो मेरी बात, तो आपको पॉइंट क्यू के साथ पॉइंट क्यू निकालना पड़ता ना. पी आ गया बेटा. हाँ स्लोप पॉइंट. हाँ पॉइंट. ठीक है ठीक है ठीक. उससे निकाल. हो गया. भाई बहुत सारे लोग घूमने गए हुए हैं. जैसे आजकल जैसलमेर गई हुई है. दिया का तो लफड़ा ही खराब है. लिख लिया क्या? बताओ. चलिए नेक्स्ट लिखो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट. क्या हुआ? कह रहे क्या था? बात करने के लिए. कब से लगा रहा है?
11 की लगा रहा है 12 की लगा रहा है? चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is equidistant. Find the equation of line which is equidistant from the parallel line 9x plus 6y minus 7 equal to 0 and 3x plus 2y and 3x plus 2y plus 6 equal to 0 and 3x plus 2y plus 6 equal to 0. हमें वो लाइन निकालनी है जो कि इन दो पैरेलल लाइन से इक्विडिस्टेंट करे, इन दो पैरेलल लाइन से इक्विडिस्टेंट करे, हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आप कैसे निकालेंगे समझिए। देखो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन। पहली लाइन बोलना भाई 9x प्लस 6y और दूसरी लाइन 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मुझे इन दोनों के बीच में एक लाइन निकालनी है जो कि इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये डिस्टेंस d है और ये भी डिस्टेंस d है। ऐसी लाइन निकालनी है जो दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट है। ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है। पहले इस लाइन को सही बनाओ भाई, इससे पैरेलल करना है तो इसको 3 से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। इसको 3 से करो, ठीक है। ये हमारा ए बी है, सी डी ई है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, line AB parallel to line CD and line EF will be क्या होगा? लाइन AB का इसका इक्वेशन क्या होगा? 9x प्लस 6y प्लस k इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? नाइन एक्स प्लस 6y प्लस k इक्वल टू 0। नाउ डिस्टेंस बिटवीन, भाई ये दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था मैंने। नाउ डिस्टेंस बिटवीन लाइन पैरेलल लाइंस AB एंड CD, पैरेलल लाइन AB एंड CD, तो D इक्वल टू मॉडुलस K C1 माइनस C2 अपॉन अंडर ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। याद आया? मॉडुलस C1 माइनस C2 अपॉन अंडर ऑफ 1 का प्लस 20 का। ये दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस बिटवीन AB एंड EF, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन AB एंड EF, तो ये हो गया आपका K माइनस 18 अपॉन अंडर ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर।
k माइनस 18/9 स्क्वायर प्लस 6। अब दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये दोनों डी के now according to problem modulus k plus 7 तो k प्लस 7 इक्वल टू प्लस माइनस k माइनस 18। भाई प्लस साइन लेने से कुछ नहीं होगा, टेकिंग ओनली नेगेटिव साइन लेंगे हम, क्योंकि प्लस साइन से तो k से k क्या हो जाएगा, तो कोई मतलब वाली बात ही नहीं। तो ये आ गया k प्लस 7 इक्वल टू माइनस k प्लस 18, तो 2k इक्वल टू 11। तो k का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू 11/2। तो 11/2 रखते ही आपको वो पैरेलल लाइन आ गई जो इन दोनों लाइन पे क्या है, इक्यू डिस्टेंस। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्यू डिस्टेंस टू टू पैरेलल लाइन। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इक्यू डिस्टेंस टू टू पैरेलल लाइन। अतः 9x प्लस 6y प्लस 11/2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 18x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल टू 0। बेटा तुम्हारे एग्जाम कब तक हो जाएंगे, पहले करना पड़ेगा, अब मार्च तक थोड़ी रुकेंगे, फरवरी लास्ट तक करेंगे। बता रहा हूँ ना, तेरे का अप्लाइड वाला तो बता दिया ना तुमने मुझे। कौन से स्कूल में, अभी देखते हैं वहां पर कितने स्टूडेंट हो रहे। 15 फरवरी 20 फरवरी तक बता देंगे, 15 फरवरी तक। स्कूल में एग्जाम ऐसे ही होंगे इस बार तो, नाम मात्र के ये हैं, सब जगह ऐसे ही होंगे। वो कब से चालू कर रहे हैं 12th का, 12th का तो वो तो 11th वाले हैं, तू ऑनलाइन थोड़ी पढ़ रहा था। कितना फीस लेंगे, फीस तो लेंगे, वो फीस के बिना तो मना नहीं करेंगे, उनका नाम नवानी है। चलिए भाई अगला लिखो। In what ratio the line joining in what ratio the line joining
-1, and 5, 7. -1, and 5, 7 is divided by the line. In what ratio the line joining -1, and 5, 7 is divided by the line x plus y equal to 4. x plus y equal to 4. अब बेटा ये तो प्रॉब्लम बिल्कुल वैसी है तो क्लास 10th में की थी आपने, इसमें अंतर नहीं है भाई। ये बोल रहा है कि इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को भाई आपका है, जैसे ए पॉइंट है -1, 1 और बी पॉइंट क्या है। अब इस पे एक लाइन किस रेशो में इसको डिवाइड कर रही है, तो मैं मान लेता हूँ ये किस रेशो में डिवाइड कर रही है। तो लेट x plus y equal to 4 divides the join of the point. Let line x plus y equal to 4 divide the join of point AB in the ratio k:1. AB in the ratio k:1. तो क्या मैं P के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। तो P के कोऑर्डिनेट आ गया बेटा 5k -1 अपॉन k + 1 और 7k + 1 अपॉन k + 1। 5k -1 अपॉन k + 1 एंड 7k + 1 अपॉन k + 1। ये आपका कोऑर्डिनेट P आ गया। ना पॉइंट P किस पे लाई करेगा। अरे पॉइंट P किस पे लाई करेगा, लाइन पे लाई करेगा। पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन x plus y equal to 4. पॉइंट P 5k -1 अपॉन k + 1, 7k + 1 अपॉन k + 1 लाइज ऑन लाइन x plus y equal to 4. तो x की जगह रख दिया 5k -1 अपॉन k + 1 इक्वल टू 4। k + 1 एलसीएम आ गया। तो k का वैल्यू आ गया 4/8 1:2। तो देखो रेशियो ये निकालना था हमें कि रेशियो कौन सा है 1:2। तो द रेशियो इज 1:2। ये वो लाइन है जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो 12 की अभी बुक तो आने दो तुम्हारी। ये आ गई। वो तो मैं अभी वो अभी आएगा मेरे को दे, मैं तो मैं पूछूंगा खाली होगी तो मंगवाता हूँ। एक बार देखे तो सही कितना अलग है क्या है। क्योंकि भंडारी को भी तो वही देता है जो अपने यहाँ आता है। हो गया। चलिए नेक्स्ट। लिख ले। चलिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन
4x minus y equal to 0. Find the distance of the line 4x minus y equal to 0 from the point P. From the point P 4, 1. From the point P 4, 1 measured along the line. Measured along the line, making an angle of 135 degrees. Making an angle of 135 degrees with positive x-axis. Making an angle of 135 degrees with positive x-axis. With positive x-axis. अब देखो ये जो बोल रहा है वैसे कर रहे हो। क्या बोल रहा है बेटा दिव्यांश बोल। 4x minus y equal to 0. बेटा 4x minus y equal to 0 is a line passing through the origin. Passing through the origin. Now इस लाइन की डिस्टेंस किस पॉइंट से निकालनी है? तब ये पॉइंट है 4, और ये किस लाइन के थ्रू? इस लाइन के ऊपर चलते हुए जो कि किसके एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? मतलब मुझे ये पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है। कौन सी डिस्टेंस निकालनी है मुझे? पी क्यू। इस लाइन के ऊपर चलते हुए जाना है और हमें पी क्यू डिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू निकालना। बेटा पी क्यू कैसे निकलेगी? स्लोप ये रहा और पॉइंट ये रहा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 tan 135 degree x minus x1 tan 135 डिग्री की वैल्यू -1 माइनस एक्स प्लस 4 तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू होगी। तो बेटा क्या मैं क्यू पॉइंट निकाल सकता हूँ क्या? अरे क्यू पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। नाउ पॉइंट क्यू इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ line 4x minus y equal to 0 and x plus y equal to 5. 4x minus y equal to 0 and x plus y equal to 5. तो बेटा 4x minus y equal to 0 तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? अरे 4x minus y equal to 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4x आई ना, इसमें रख दो। तो x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू 4 आ गया। तो देयरफॉर पॉइंट Q आ गया आपका 1,4। ये पॉइंट क्या आ गया बेटा? तो पी क्यू डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। पी पॉइंट पता है आपको, क्यू पॉइंट पता है, तो मुझे डिस्टेंस पी क्यू चाहिए। लिख लीजिए यहाँ पे। बेटा इसमें कांस्टेंट है, आ कहाँ रहा? जिस लाइन में कांस्टेंट नहीं होगा वो ओरिजिन से बात होगी। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 4x। y इक्वल टू 4x में x 0 है तो y भी 0 है, x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, और x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है।
तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और 0 0 ओरिजिन से पास करेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए लाइन ऐसे बनी। आगे आप समझ। नाउ डिस्टेंस पी क्यू, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस पी क्यू। फोर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट 18, रूट 18 हो गया 3√2, ये रूट 18 की वैल्यू क्या आ गई 3√2, ये डिस्टेंस हो गया भाई पीछे का, ऐसे निकलेगा। आया। क्या दूसरी साइकिल किसकी है, चलिए चलिए इसी टाइप की एक और प्रॉब्लम करते हैं, और ये आखिरी साथ से गिन रहा है, बस खत्म है, आज तो खत्म हुई, कल से हम सर्कल स्टार्ट करेंगे, कल क्या परसों से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x plus 7y plus 5 equal to 0, 4x plus 7y plus 5 equal to 0 from the point 1, 2 along the line 2x minus y equal to 0, along the line 2x minus y equal to 0। बेटा लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ओरिजिन से पास होगी जैसे पहले हो रही थी, मतलब y इक्वल टू 2x हो गया भाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये रही लाइन। अब इस लाइन की डिस्टेंस किस लाइन से निकालनी है, 4x प्लस, बेटा ये आएगी लाइन 4x प्लस 10y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि आपने, मैंने कैसे बनाया ये, अब मैंने कैसे बनाया अभी समझा रहा हूँ। बेटा 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट देख लो। जब मैंने y को 0 किया तो x का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, और y 0 किया, x 0 किया तो y का वैल्यू तो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव तो यहीं से ऐसी तो बनेगी लाइन भाई, ये भी नेगेटिव कट करेगा, ये भी नेगेटिव कट करेगा, तो लाइन ऐसे बनेगी। और y इक्वल टू 2x तो ओरिजिन से पास हो। अब मुझे, अब क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, क्या है ये 1, 2 की डिस्टेंस, जो कि इस पर लाई करेगा, देखो 1, रख के देख लो, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालनी है, 2 पॉइंट, तो ये तो और इजी है। हमें y इक्वल टू, हमें ये वाली लाइन गिवन है, ये वाली लाइन भी गिवन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, Q। तो Q इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, intersection point of line y equal to 2x and 4x plus 7y plus 5 equal to 0। तो 4x, y की वैल्यू 2x,
तो 18x इक्वल टू -5, x की वैल्यू -5/18 आ गया, तो y का वैल्यू 2x है तो -10/18। सिंप्लीफाई मत करना। तो देयरफॉर पॉइंट Q आ गया आपका -5/18, -10/18। ये हमारा पॉइंट Q आ गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते ही हमारा पीछे डिस्टेंस, तो अब हमें डिस्टेंस पीछे निकलना है। डिस्टेंस पीछे 1 + 5/18 का होल स्क्वायर, 2 + 10/18 का होल, 23/18 का होल स्क्वायर, 36 + 10 46/18 का होल स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखो, 23/18 का स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है। ये 23 का डबल है, तो 23/18 का स्क्वायर रूट से कॉमन लोगे तो बाहर 23/18, यहाँ से पूरा कॉमन आ रहा है तो 1, और यहाँ बचा कितना 2 का, कितना आया डिस्टेंस 23/18 √5, ये इसका डिस्टेंस है। दिस इज द डिस्टेंस, ये हमारा इसका डिस्टेंस है। 46 23 का डबल है, लेकिन स्क्वायर भी तो है। इसलिए वो 2 का स्क्वायर आया समझ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखना, मतलब एक हल्का सा टॉपिक है, कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन, कॉनकरेंट, CONCURRENT, कॉनकरेंट, कॉनकरेंट लाइन। If 3 or more lines, 3 or more lines passing through a single point, passing through a single point, then the lines are called, concurrent lines. Then the lines are concurrent. यदि 2, 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रहा है तो फिर हम उसको कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। तो 3 और मोर लाइन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, जैसे आपका जैसे इस तरह से ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, तो ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो दीज लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट। लिखो इसका प्रॉब्लम। If the line
2x plus y minus 3 equal to 0. Two x plus y minus 3 equal to 0. 5x plus ky minus 3 equal to 0. And 3x minus y minus 2 equal to 0 are concurrent. Then find the value of k. हमें गिवन है कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे बेटा, देखो लाइन 2x plus y minus 3 equal to 0. Lines are concurrent. Lines are concurrent. Therefore, intersection point of line 2x plus y minus 3 equal to 0 and 3x minus y minus 2 equal to 0 satisfies equation 5x plus ky minus 3 equal to 0. इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। ऐड कर दो, कितना हुआ, x इक्वल टू क्या आ रहा है 1, अब x इक्वल टू 1 आ रहा है तो y इक्वल टू भी कितना आ रहा है 1. पॉइंट 1,1 will satisfy the equation 5x plus ky minus 3 equal to 0. तो k का वैल्यू k का वैल्यू क्या आ गया -2. तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कल से क्या, परसों से हम इसमें करेंगे सर्कल्स। परसों से इसमें सर्कल्स करेंगे। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन में हो जाएगा बेटा ध्रुव तेरा आराम से, इससे ज्यादा बड़ा है ही नहीं। हाँ, क्योंकि मैं सैटरडे को मैं हूँ नहीं, तो संडे को आपका टेस्ट ऑनलाइन होगा, वो ऑफलाइन नहीं होगा इसलिए, क्योंकि कोई नियम नहीं है, इस बार ऑफलाइन देना पड़ेगा, ऑनलाइन एक संडे ऑनलाइन देना पड़ेगा। तेरे को टाइम समझना आ गया। परसों से 2 से 3 यहाँ पड़ेगी, ठीक है, उसमें अपन सर्कल्स करेंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा बेटा निश्चित। चलो अभी सर्कल्स तो है, तो सर्कल्स तो पढ़, फिर उसके बाद अपन बैठ के वो करेंगे।